नमस्कार, एचडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। मानसून सत्र इस समय चल रहा है संसद का, और इसी बीच आपको बता दें जो विधेयकों पर अब चर्चा होने वाली है उसके बाद पास होने वाले हैं, इससे पहले विप जो है वो जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी बीच यहां पर सबसे ज्यादा चर्चाओं में जो विप है वो है 3 लाइन विप, जिसको जारी किया गया है जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने अपने राज्यसभा एमपीज को 3 लाइन विप जो है वो जारी किया है मानसून सेशन के लिए, और पार्लियामेंट में जो है पार्टी का स्टैंड जो है उसको सपोर्ट करने के लिए इस विप को जारी किया गया है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो जो सेंटर का बिल है दिल्ली सर्विसेज को लेकर, उसका भी इसमें जो है जिक्र सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच यहां आपको ट्विस्ट बता दें जो जेडीयू ने किया है, जो समझ से परे हैं। दरअसल राज्यसभा के उपसभापति को भी जेडीयू ने विप जारी किया है। हरिवंश नारायण सिंह जो है वो इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं, उनको भी जेडीयू की तरफ से जो है विप जारी किया है, और दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग कानून के खिलाफ जो है वोट करने के लिए कहा गया है। राज्यसभा के नियम के मुताबिक किसी भी पार्टी का विप तब तक उस सदस्य पर लागू नहीं होता है जब तक वो सदन चलाने के लिए आसन पर बैठा होता है। यानी कि जो उस सदन को चला रहा है आप उसी को विप जारी कर दे रहे हैं। ये जेडीयू है। नीतीश कुमार जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं और जो प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षियों को एक साल लेकर के कहीं ना कहीं उनके मन में चल रहा था कि हम ही जो है प्रधानमंत्री पद के लिए बैठे। और जब कर्नाटक में बेंगलुरु में जब बैठक हुई दूसरी विपक्षी गठबंधन की, उसके बाद कोई नेता नहीं तय किया गया, तो उस समय यह भी कहा गया था कि नाराज इसलिए चल रहे हैं कि इनको संयोजक नहीं बनाया गया। दरअसल अगर यहां पर बात की जाए, खास बात जो इस विप की इसलिए सामने आ रही है कि इस विप के दायरे में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को भी शामिल किया गया है। संवैधानिक पद पर बैठे उपसभापति के लिए पार्टियां विप जारी नहीं करती हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जेडीयू कुछ नया ही लेकर के आई है भारतीय राजनीति के अंदर। ये कह रहे हैं ना विपक्षी गठबंधन बदलने आए हैं, एक ऐसी राजनीति बदलने आए हैं जो संवैधानिक पद पर बैठा है उसी को आप विप जारी कर दे रहे हैं। इतनी क्या बौखलाहट है? क्या जानते हैं आपकी नंबर जो है वो कम है, इसीलिए अब क्या करें, अब कोई तो मिल नहीं रहा है यहां पर, कैसे नंबर को बढ़ाया जाए, कैसे रोका जाए यहां पर बिल को पास होने से। तो एक काम करते हैं, राज्यसभा के उपसभापति को ही विप जारी कर देते हैं। बेशक वो उसी पार्टी से आते हैं, लेकिन वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। उस सदन को चलाने का काम राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह करते हैं। लेकिन ये देखिए, अब नंबर गेम में इतना पिछड़ चुके, जानते हैं कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले कि हम सब साथ में हैं, हम सब जो है एक साथ मिल करके रोकेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है, नंबर गेम क्या है, वो सब जानते हैं। पहले भी आपको बता चुके हैं उस नंबर गेम के बारे में कि काफी पीछे है विपक्ष इस मामले में। एनडीए के साथ यहां पर ज्यादा जो है नंबर का आंकड़ा है, और जो ना एनडीए के साथ हैं ना विपक्षी गठबंधन के साथ हैं, उनका भी कहीं ना कहीं फायदा जो है वो सत्ता पक्ष को होगा। दरअसल अगर बात की जाए, इससे पहले भी जब पीजे कुरियन और नजमा हेपतुल्ला जब राज्यसभा के उपसभापति थे, तब भी उनके दलों की ओर से विप जारी नहीं किया गया था। तो ये पहली बार नहीं है कि विप ऐसे जो है जारी हो रहा है अगेंस्ट में। लेकिन जब नजमा हेपतुल्ला और यहां पर जो पीजे कुरियन वो जब राज्यसभा के उपसभापति थे, उस समय भी दलों की ओर से जो विप जारी किया था, इनको वो विप नहीं दिया गया था, इनके लिए वो विप जारी नहीं किया गया था। लेकिन यहां बौखलाहट कीजिए, जल्दबाजी में कीजिए, या ये कैसा नया राजनीति में जो है खेल बदलने आए हैं, ये समझ से परे हैं। दरअसल उपसभापति हरिवंश पिछले 3 साल से राज्यसभा के उपसभापति पद को संभाल रहे हैं, लेकिन इससे पहले जेडीयू ने उनको विप जारी नहीं किया था। लेकिन इस बार कुछ नया जो है ये बदलने आया है कि इस बार जो है विप उनको जारी किया गया है। इस विप में राज्यसभा के सभी सदस्यों को 27 जुलाई से 11 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने और दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग कानून के खिलाफ वोट करने के लिए कहा गया है। राज्यसभा के नियम के मुताबिक किसी भी पार्टी का विप तब तक उस सदस्य पर लागू नहीं होता है जब तक वो सदन चलाने के लिए आसन पर बैठा हो। ऐसे में अब हरिवंश नारायण सिंह को जेडीयू की तरफ से विप जारी करना, यह आखिरकार क्या राजनीतिक मायने बताता है, आप जरूर बताइएगा। बहरहाल अगर हरिवंश किसी भी सूरत में विप का पालन नहीं करते हैं तो इसके उल्लंघन के लिए जेडीयू की ओर से उनकी सदस्यता खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। देखना होगा कि अब जेडीयू और उपसभापति हरिवंश का संसद के सत्र के दौरान क्या रुख रहता है। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। ये पता नहीं नीतीश कुमार क्या नया जो है वो राजनीति में करना चाहते हैं। बहरहाल अगर यहाँ पर बात की जाए तो ना ही केवल दिल्ली अध्यादेश बल्कि और भी कई सारे जो है बिलों पर चर्चा होगी। जैसा आपने आपको पहले भी बताया था कि कुल 31 विधेयकों पर इस मानसून सत्र में चर्चा होने वाली है 11 अगस्त तक, जिसमें 21 नए हैं, 10 पुराने जो हैं।
बिलों पर चर्चा इस बार की जाएगी। बहरहाल, वहीं इस मुद्दे पर जब जेडीयू के मुख्य सचेतक अनिल हेगड़े से मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई महत्वपूर्ण विधेयक आते हैं तो न केवल जेडीयू बल्कि सभी दल जो है अपने सांसदों को व्हिप जारी करते हैं। हमने अपनी पार्टी के सांसदों को व्हिप जारी किया है, हमेशा पार्टी यही जो है करती आई है। हालांकि हेगड़े ने यह भी कहा कि मैं इसका पता लगाऊंगा कि क्या पहले भी किसी अवसर पर उपसभापति को व्हिप जारी किया गया था या नहीं। यानी कि ये चीजें उन्होंने देखी नहीं है पहले। नजमा हेपतुल्ला के बारे में भी, जो कुरियन के बारे में पहले उन्होंने देखा नहीं है। और समझना होगा एक आम राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति के बीच का अंतर। राज्यसभा में सैकड़ों सांसद बैठते हैं, लेकिन जो उस संवैधानिक पद पर बैठा है, जो उपसभापति के पद पर बैठा है, वो उन सांसदों को चलाने का, उस सदन को चलाने का काम करते हैं। तो इस फर्क को अगर आप समझ नहीं पा रहे और फिर आप कह रहे हैं कि हम तो देश को लीड करेंगे, हम देश को चलाएंगे, हमें बागडोर संभाल दे दी जाए देश की। बिहार कितना अच्छे से संभल रहा है, पूरा देश देख रहा है। वहां पर जो कानून व्यवस्था इस समय बनी हुई है। बहरहाल, अगर बात की जाए यहां पर बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कहते हैं कि हाल ही के दिनों में हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के करीब, वहीं अपनी पार्टी के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूरी बनाते हुए दिखे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध में जेडीयू ने इससे किनारा किया, लेकिन जो हरिवंश नारायण सिंह हैं उन्होंने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। बहरहाल, इसके बाद भी जो है उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करने की बात कही गई थी। अब यहां पर अगर बात की जाए ये क्या कहा गया है इस व्हिप में, वो आपको पढ़कर बताते हैं। संसदीय जनता दल यूनाइटेड इन पार्लियामेंट, उनकी तरफ से उनके लेटर हेड पर ये 3 लाइन व्हिप जो है लिखा गया है। और उसमें ये लिखा गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 discussing and passing, all members of the Janata Dal United in the Rajya Sabha are requested to kindly remain present in the house from 11 AM onwards until the adjournment of the house on। उसके बाद डेट देखिए, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त एंड 11 अगस्त 2023 विदाउट फेल एंड सपोर्ट द पार्टी स्टैंड बाय वोटिंग अगेंस्ट द बिल। तो पूरे मानसून सत्र के लिए उन सब के लिए व्हिप जारी किया गया है कि आपको इसमें रहना है। दिस में बी ट्रीटेड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अगर बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य के तौर पर इन सभी सांसदों को वहां पर रहने के लिए, मौजूद रहने के लिए कहा गया है। और इसमें जो साइन है वो नीचे, एंसल प्रसाद हेगड़े, चीफ व्हिप, जनता दल यूनाइटेड पार्लियामेंट्री पार्टी इन राज्यसभा, और ये जो है सभी को दिया गया है। बहरहाल, अब आपको क्या लगता है इस पर? ये जो 3 लाइन व्हिप जारी किया गया है, सभी को रहने के लिए कहा गया है, ठीक है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। संसद के अंदर सभी पार्टियां व्हिप जारी करती हैं, लेकिन जो सवाल यहां उठ रहे हैं, चर्चा में सबसे ज्यादा जेडीयू इसलिए है क्योंकि राज्यसभा के उपसभापति जो उस सदन को चलाने का काम कर रहे हैं, उनको भी ये व्हिप जारी किया जा रहा है। जबकि आपको बता दें, पहले भी हमने बताया, जो नियम है उस नियम के मुताबिक सभापति या उपसभापति को यह व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। तो ये पार्टी जो क्लेम कर रही है कि हम सबको एक साथ जोड़ रहे हैं, विपक्षी गठबंधन की बड़ी बात कर रही है और अपने आप को जो है उसमें संयोजक के रूप में नीतीश कुमार देखना चाहते हैं, और इनकी पार्टी की तरफ से ये संसदीय प्रक्रिया में ये काम किए जा रहे हैं। इस पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीवन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।